है, दिखाई देता आँख से, इंद्रियों से, तो सुनता है, देखता है। 10 आदमी में काम कर सकता है, वो सब कर सकता है। पहाड़ को है ना खोद कर है ना मिट्टी निकाल सकता है, मगर उसको बोलो 1 घंटा ध्यान करो, नहीं कर सकता है। क्यों? वहाँ पर इंद्रिया निगरा। उसने जन्म से मरने तक एक ही काम किया, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, और जन्म में वही काम किया। और इस जन्म में वही याद आएगा उसको। ये नया है ध्यान, इसके लिए धैर्य चाहिए, मन निग्रह। फिर 1 घंटा बैठकर आँख बंद कर कर श्वास को निग्रह कर कर, अगर उसको मंत्र पता है तो ठीक है, नहीं फिर कोई भी नाम स्मरण करते हुए, जाप करते हुए अंतर्मुख होना चाहिए, तब हो जाएगा। तो ये क्रम क्रम से अभ्यास करता और ये प्राप्ति कर सकता है, मनुष्य को ही प्राप्त होता है। तो इसके लिए देखो जितना भी गुरु है सब मनुष्य के रूप में है ना, फिर उन्होंने प्राप्त किया है, तो आप लोग को भी प्राप्त हो सकता है। उससे अलग मत सोचो, ठीक है वो कारण जन्म है, पुण्यवान लोग था, उनके पास धैर्य था, बुद्धि था, और उन लोग मोक्ष के लिए आया, मोक्ष प्राप्त करके गए, पर उन्होंने कुछ दिया अपने को, ज्ञान ध्यान विधि विधि सब बताया अपने को। तो उसको आप भी क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो सकता है। तो क्रम से आप एक एक पढ़ते जाओ, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे, और परमात्मा के अलावा कुछ भी चिंतन मत करो। स्त्री भी परमात्मा रूप है, जो परमात्मा का चिंतन करके परमात्मा स्वरूप बन जाता है, उसका दृष्टि स्त्री भी उसको देव दिखता है। नारी देवत्व का रूप है, रामकृष्ण परमहंस को प्राप्त हुआ। तो यही तंत्र शास्त्र में नारीत्व को प्रधानता दिया तंत्रों ने, आगमा शास्त्रों ने। वेदों का अंदर कोई इतना ऐसा पूजा भी नहीं है। वेदों में निर्गुण निराकार आत्मा, और वो भी कोई मूर्ति नहीं वेदों में। आगमा शास्त्र के अनुसार ये जितना भी पूजा पाठ होता है, पहले आप सब जान लो आगमा क्या है, नहीं तो कोई भी कुछ बोलेगा स्वामी लोग खंडन नहीं करने के। सनातन धर्म में सबको समन्वय रूप से समझाकर सब विधि विधान बनाए। ऋषि मुनि कोई पागल नहीं, मूर्ख नहीं है, उन्होंने लोगों को देखकर ही बनाए, ये विधि, ये फल है, ये ऐसा करो। और जितना भी रोगी है सबको भिन्न भिन्न औषध है, भिन्न भिन्न रोग भिन्न भिन्न औषध है ना, तो उन्होंने उसके लिए बनाए। अभी ये भी औषध है ध्यान, और सबसे बड़ा मनोव्याधि है अर्जुन, और सबसे बड़ा मनोवैद्य डॉक्टर कृष्ण परमात्मा, उसको उपाय बता रहे विषाद योग को, जो बुद्धि में मन में कलमशता मोह था उसको निकाल रहे। अर्जुन के एक ही मोह है, दूसरे को नहीं है, सबको है। तो सबको ध्यान करना है, अर्जुन ही ध्यान करेगा ऐसा नहीं, सबके लिए है। तो क्रम से तो धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, और ध्यान करने के लिए धैर्य चाहिए, साहस चाहिए। निंदा करने के लिए, झगड़ा करने के लिए साहस नहीं, बुद्धि भ्रष्टता चाहिए। धर्म स्थापना करने के लिए क्रांति चाहिए, वीरता चाहिए, शूरता चाहिए। कि सब नहीं चलते है, पहला अकेला चलना पड़ेगा। चलते चलते जब मंजिल पहुंच लिया सब आएगा, तो पहला कोई नहीं आएगा अध्यात्म। एक देखो कबीर बोला है, गुरु मिले गुरुदेव मिले, सत्संग मिलना कठिन है। गुरु अगर मिल गया अच्छा गुरु, सच्चा गुरु मिले, सारे दुख बचेड़े। तो जितना भी दुख है अज्ञान से होता है। तो अगर सच्चा गुरु मिला, उन्होंने महावाक्य उपदेश किया, अगर शिष्य समझ गया वही दिन दुख गया, नहीं समझा तो क्या करेगा, सब दुख जाता है। सच्चा गुरु मिले तो ज्ञानवान, सत्य को जाना हुआ गुरु, श्रीमंत कुलवंत उधर नहीं है। नहीं तो ये श्रीमंत गुरु है, अच्छे अच्छे शिष्य लोग हैं, अच्छे अच्छे कार्य, ऐसा नहीं, वो तो अलग विषय है, वो प्रचार प्रसार के लिए है। शंकराचार्य कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है, जंगल में किया है। उनका नाम कितना है बिना प्रचार का, अभी भी है। और प्रचार प्रसार करके जो है सब गया है, उनका नाम नहीं, चलाने वाला भी नहीं है। पर इनका चलाने के लिए त्याग करते सब। कितना मठ मंदिर, कितना पढ़ा लिखा लोग संन्यास बनकर उनके ज्ञान का प्रचार कर सकते। तो इसके लिए धैर्यवान बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा का सिवा और कुछ भी चिंतन ना करें, एक ही परमात्मा प्राप्ति।
वो और वो परब्रह्म आप है, आपके अंदर है, उसको सर्वव्यापक बनाओ, उसको बाहर लाओ। जैसे एक लाइट का प्रकाश बाहर आने से सब दिखाई देता है ना, तो आपका प्रकाश आंखों द्वारा ही जा रहा है। आप वो दरवाजे को यहाँ पर बैठ के कैसा देखेगा, तो आपका प्रकाश, ये चेतना वहाँ पर गया है। मेरे को आप देख रहे तो आपको प्रकाश आया ना। हाँ, तो ये सर्वव्यापक सूचना है, मगर आप नहीं जान रहे। आप लोग सीमा में असीम, तो सीमा को भावना से जानकर तोड़ दो। फूल को, गुलाब को जानना है तो एक एक विज्ञान क्या करेगा, उसके तत्व को जानने के लिए पंखड़ी निकालेगा, कांटा निकालेगा, पत्ता निकालेगा, फिर उसके रस निकालेगा, फिर क्या तत्व से बना, ये आरा कैसा बना, कांटा क्यों बना, ये लाल फूल कैसा बना, पीला फूल क्यों बना, वो तत्व को जानेगा। वो तोड़ कर जानता है, मन ज्ञानी ऐसा नहीं, बिना तोड़े जानता है। ज्ञान वो क्या करता है, संपूर्ण तत्व को एक एक ऐसा भावना करके, ये देखो आँख मैंने मेरा है, कान मैंने मेरा है, हाथ मैंने मेरा है, ये पार्ट है, सब अवयव है। तो ये तो अगर नहीं रहेगा तो मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, फिर मैं इसको जान रहा हूँ तो मैं इससे बड़ा हूँ, इसको मैं जान रहा हूँ, इससे मैं देख रहा हूँ, इससे मैं बोल रहा हूँ। ऐसा जो प्रकाश स्वरूप अपने को जान लेता है, आत्मा को, वो परमात्मा में वो सर्वव्यापत्व का तत्व को जानकर उसमें स्थिराज हो जाता है। उसका चिंतन करने से ज्ञानी को फिर कोई अलग नहीं दिखता। तो उसको बारी भगवान, कुत्ता भी भगवान, सब। जैसा एकनाथ महाराज था महाराष्ट्र में, तो उन्होंने रोटी को घी लगाकर बना रहा था, कुत्ता आया और वो रोटी को छीन के जा रहा था। हाँ, तो उन्होंने बोला रुक जाओ स्वामी, भैरव, कुत्ता है ना भैरव जी है, तो भैरव स्वामी आप रुक जाओ, मैं और ज़्यादा घी लगाता आप खाने वाला है। तो घी पकड़ के उसके पीछे भागा। वो कुत्ता बोला मारने को आते, तो वो भाग रहे, ये बोल रहे रुको भैरवा, वो बोल रहे जाओ भैरवा। तो कुत्ता के पीछे गया उन्होंने। तो लोग बोला कि एकनाथ पागल हो गया है। तो उन्होंने बोला अरे वो मेरा, उसको भूख लगा है ना। तो उन्होंने भी, मैं जब भोजन बना रहा था आ रहा था, आया और उन्होंने मांगा नहीं, छीना। तो ठीक है छीना, अच्छा किया, तो मेरे उसको घी लगाने का, ऐसे कहे तो पेट दुखेगा उनका। तो मैं पीछे जा रहे थे, डर रहे भगवान। तो कुत्ते में भी उन्होंने ईश्वर को देख लिया। और गंगा जल जब लेके जा रहा था तो वहाँ बीच में कोई आदमी प्यासा से तड़प रहा था, तो उन्होंने उसको और गधे को भी पिलाया गंगा जल। तो सर्वव्यापत्व का जो जिसने जाना भेद नहीं करेगा। तात्पर्य क्या कहने का, तो कोई भी हो तो वो भेद नहीं करेगा, वो तत्व को जानेगा। तो उसके लिए ध्यान धैर्य युक्त वाला, और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आध्यात्म धैर्यवान को, सर्वत्यागी को ही प्राप्त होता है। भले दीक्षा लिया रहेगा बड़ा बड़ा गुरु, उसे क्या लेने देने, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं, उदार कहता है वो, उधर जो बोला वो सुनाएगा, अनुभव नहीं। दूसरों को आंखों से देखे बात है, खुद का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, और प्रत्यक्ष अनुभव के बिना मोक्ष नहीं है, कोई भी हो। तो इसके लिए धैर्य रखो, ध्यान करने के लिए धैर्य, इंद्रिय निग्रह, मनो निग्रह, बुद्धि निग्रह तो चाहिए। तो आगे यतो हो यतो हो निचरति मन चंचला मा स्थिरम तथास्तो न नियमेत्येदात्मनैव वशम नयेत। तो यहाँ पर बोला है या स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन, और ये स्थिर नहीं रहता, चंचल मन है, जिस शब्दादि विषयों के निमित्त से संसार में विचारता है। और मन कोई देखा है क्या आप लोग? मन कोई ऐसे दिखाता है, सब बनाता है दीवार के ऊपर, मन देखा है कोई? तो मन जो दिखता नहीं उसको अनुभव कर सकता है ना, भावना है वो, चेतना। तो ये मन है ना, चंचल है। और शब्दादि पंच जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय को निमित्त बनाकर संसार में विचारित करता है।
उस विषय से रोक कर, तो जैसा मन चंचल है, नेत्र द्वारा देख लिया एक दृश्य को, उसमें मोह हो गया तो पैर को ऑर्डर करेगा चलो उसके पीछे, और कान से सुना उसको अच्छा लगा वो प्रवचन में जाके बैठेगा, कान को अच्छा नहीं लगा छोड़ देगा, उधर नहीं बैठेगा। तो ये मन क्या करता है, संकल्प विकल्प का नाम शोक है मन। मन संकल्प विकल्प करता है और ये चंचल है वायु के जैसा, और ये नया चाहता है। शरीर को जो सिखाया है जड़त्व, शरीर क्या करता है, आपने जो समय में जो जो सिखाया जैसा जैसा क्रिया उसको वैसे करेगा, वो बदलेगा नहीं। मगर मन ऐसा नहीं है। आज 10 लाख का संकल्प किया है तो 10 लाख आ गया तो 20 में जाएगा, 20 आया 30 में जाएगा, नया। तो जिधर वर्तमान में मन टिकता नहीं, अपना शरीर वर्तमान में है पर मन वर्तमान में नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, आज अभी का छोड़कर सुबह का बात करेगा। अभी प्रवचन सुन रहे तो ये प्रवचन करता हूँ किधर जाने का, क्या बोलने का, क्या करने का, अभी सोचता है। मन इधर नहीं रहेगा क्यों, वो चंचल है, वायु से भी वेगवान, प्रकाश से भी वेगवान। ऐसा ये मन जो है शब्दादि विषय के निमित्त से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय को लेकर निमित्त संसार में विचरता है। और ये संसार में क्या करता है मन है ना, ये पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को प्रकर्षण बाहर लाता है, आकर्षण करता है, बाहर लाकर, जैसे चेतना बाहर आता है ना प्रकाश, ऐसे ये भी विषय का अधीन होता है और विषय करते हैं। उस विषय से तो अपने को क्या करने का, वो गया है। मन जाए तो परवाह नहीं, मत जाने दे शरीर, वो गया है। मगर वो गया है तो क्या करेगा, वो देख के आएगा, आप मत जाओ। मन गया एक दृश्य में, सोच रहे बहुत अमेरिका, जाने दो, वो अमेरिका को देख के फिर इधर ही आएगा। तो इसके लिए विषयों से रोककर, यानी हटाकर उसे बार बार परमात्मा में निरोध करे, तो मन बार बार बाहर जाएगा। तो चंचल है, वायु के सदृश है, चलयमान है। तो उसको आप क्या करना चाहिए, बार बार समझाकर, बच्चे के जैसा। जब ध्यान करता है ना, बच्चे से भी उसका मन है ना ये होता है, बच्चे के जैसा मन है। पर जब साधना करता है ना, उग्र से उग्र बन जाता है। इतनी याद रखो, साधना, मन को जानना, मन में इतना शक्ति है, प्रत्येक इंद्रिय में शक्ति है, वो उपयोग आप लोग बराबर नहीं कर रहे, उसको व्याय कर रहे। व्याय मतलब खर्चा। अगर उसको रुकाया षण्मुख मुद्रा द्वारा या त्राटक द्वारा, प्राणायाम द्वारा, ध्यान द्वारा, तो चेतना जब बढ़ के आएगा ना, उसके अंदर का जो शक्ति है हर काम कर सकता है। मन डरता है, मन को नहीं बनना है, तो मन का आधिपत्य चला जाएगा शरीर के ऊपर। फिर मन डरता है, तो जैसा अग्नि से डरता है मच्छर आदि, तो देखो मच्छर मुंगी किधर भी बैठे, अग्नि के ऊपर बैठता है, क्यों, जल जाएगा, भस्म हो जाए। सब मन है ना हर जगह जाएगा, अध्यात्म में सोचेगा। देखिएगा बाबा, और थोड़ा वो किया हुआ है करते रहे, और देखने से थोड़ा देखिएगा किधर लेना है, कैसा क्या है दीक्षा, उसको विचार करता है मन चंचल। एक है ना बिना सीखा, एक याद रखो आप लोग, वकील बनने के लिए ना कुछ सीखना पड़ता है, वकालत, BA LLB, फिर उसके बाद में 5 साल, डॉक्टर बनने के लिए पूरा MBBS होने के बाद फिर 5 साल, फिर ऐसा इंजीनियर के लिए भी पूरा 5 साल के बाद फिर 5 साल, ऐसा सीखने के बाद उसको एक अच्छा जॉब वो मिलता है, जानने के बाद उस विद्या को, उस कला को, है ना। बिना जाने बिना सीखे एक ही अध्यात्म में प्रवेश कर सकता है। सब संस्कृति जानता है, योग्यता है, पढ़ा है, नहीं सबको अलग अलग पद्य आते हैं, इसको श्लोक आते हैं, इसको प्रार्थना आता है, भजन आता है, सब करता है ना, उसका अर्थ है नहीं, फिर भी कर रहे हैं। अगर वो जान कर किया तो तर जाएगा। सबको अधिकार है, कहीं पर भी आप जाएगा, आप ड्राइविंग करें तो पूरा ड्राइविंग सीखने के बाद गाड़ी चला सकता है, ऐसे नहीं चला सकता है। मगर अध्यात्म में ऐसा नहीं है,
कोई भी आकर आप सीख सकता है, योग्यता नहीं रखा है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे। जो भी आप गा रहे, एक श्लोक हो, पद्य हो, उसको जान कर गाया तर जाएगा। अगर पद्य समझ में आए, ज्ञान हो जाएगा उसको। तो ये एक ऐसा विद्या है, यहाँ पर कोई अधिकार, शिक्षण, ये सब नहीं है। इसके लिए इतने ये तारतम्य रहित विषय को पर लोग नहीं जान रहे। सब भजन करने वाला आता है, प्रवचन करने वाला आता है, कीर्तन करने वाला आता है, पुराण बताने वाला आता है, संशय करने वाला आता है, तर्क करने वाला आता है ना। सबको अधिकार। ऐसा अध्यात्म में बंधन नहीं है, पर बुलाना पड़ता है, पत्रिका भेजना पड़ता है, सम्मान करना पड़ता है, अच्छा बोलना पड़ता है। ये कैसा ज्ञान है? तो इसके लिए ऐसा नहीं। तो ये रोक कर, विषय को हटाकर मन को रोको और मन को सदृश परमात्मा को बारंबार परमात्मा में निरोध करे, निरुद्ध करे, उसके अंदर बुलाओ। जब ध्यान करेगा त्रिनेत्र का, तो वो बिंदु है ना चलायमान होते, घूमते। तो उसको ऐसे ही हम लोग करता था, ध्यान ऐसे ही सोता था, उसको देखते ही। फिर आँख खोला, फिर जाके फिर देख, पकड़ो, फिर खोलो, फिर पकड़ो, तब वो ज्योति आके स्थिर हो जाता है। तो इसके लिए प्रशांत मनसः प्रशांत मनस ओन योगीनम सुखमुत्तमाम उपेत शांत राजसम ब्रह्मभूतः कल्मषम। तो यहाँ पर क्या बोला है? क्योंकि जिसका मन बलि प्रकार शांत है, और मन शांत रहना चाहिए, जो पाप से रहित है। पाप का अर्थ क्या है? जो को पतन करना, आलोचना, चंचलता, अपना जो मन बुद्धि यथार्थ रूप में है उसको नीचे लाकर एक काम करना, उसका नाम है पाप, और कुछ भी नहीं पाप। और पाप पुण्य के व्याख्या नहीं बहुत अलग अलग है। तो ये पाप पुण्य के बारे में एक बार है ना सबको बताने का। पाप अलग अलग धर्म का, अलग अलग सांप्रदाय का, अलग अलग विधि विधान है, अलग अलग माना है सब। तो सिंपल इतने जानो, मन बुद्धि को नीचे ला के करने वाला विषय को पाप बोला, पतन। तो इसके लिए जो मन शांत है, पाप रहते हैं, मन बुद्धि को नीचे नहीं लाया, जिसका रजोगुण शांत हुआ है। और ये सत्वगुण रहना चाहिए, रजोगुण नहीं। रजोगुण द्वैत भाव है, तमोगुण तो ध्यान नहीं कर सकते, सत्वगुण ही कर सकते हैं, रजोगुण ही नहीं कर सकते। इसके लिए सत्वगुण शांत हो गया, रजोगुण जिसका शांत हो गया है, रजोगुण जिसका शांत हुआ, पाप रहित शांत चित्त, ऐसा इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव, और वो एकांकी, एकांत में एक ही भाव हुआ योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। तो एकांत में चला जाना, तो वो संकल्प किया है कि मैं अभी मेरे इंद्रियों द्वारा, मैं शरीर द्वारा 1 महीना श्रावण मास में 2 टाइम एक भोजन, विषय रहित, सबसे मिलना जुलना, बात करना बंद करके ध्यान करूँगा। ऐसा संकल्प करके एक आसन, एक समय में, एक वही इतिष्ठ मंत्र का संकल्प करके जाप भी करे तो भी सिद्ध हो जाता है, या प्राणायाम ध्यान, उससे भी सिद्ध हो जाता है। तो इसके लिए एक ही भाव से आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है ऐसा सोचकर भावना कर कर उसमें योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। तो वो जो आनंद है वैसा आनंद आएगा, उसमें कल्मश नहीं रहेगा। कल्मश ने मलिनता। एक दूध में आप है ना नमक डाल दिए उसको है ना, एक अच्छा स्वच्छ दर्पण के ऊपर आपने मिट्टी छिड़क दिया, स्वच्छ भोजन में आपने कुछ मिट्टी डाल दिया, गंदा पदार्थ, तो वैसा ये कल्मश रहित हो जाता है। कल्मश आदमी शांत नहीं बन सकता, फिर वो शांत नहीं पाप करेगा और वो उसमें रजोगुण आ जाएगा। इसके लिए शांत, पाप रहित और रजोगुण, जिसके शांत हो गया, रजोगुण रहित, सत्वगुण उसको में है, तो रजोगुण शांत हुआ है, मतलब नहीं है रजोगुण, तो ऐसा व्यक्ति ही तो ध्यान सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप का ध्यान करके उत्तम आनंद को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ही आज जय जय गुरु मंगलम पार्वती पतिश्वर राम।